अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक इनोवेटर, एक बिजनेस फाउंडर और मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट। अब तक हमने 3,000 से शुरू होकर 10,000 तक होने वाले बहुत सारे बिजनेसेस के ऊपर बात करी। हमने देखा कि वो बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसमें कितने पैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे, क्लाइंट्स को आप कैसे अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, क्लाइंट्स आप तक कैसे रीच आउट करेंगे और आप घर बैठकर मुनाफा कैसे कमाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने बिजनेस को जब बढ़ाना है तो कब आपको टीम हायर करने की जरूरत पड़ेगी, आपको किस स्टेज पर लगेगा कि अब ये काम मेरी एक्सेस से ज़्यादा हो चुका है और अब मुझे एक टीम की ज़रूरत है, और आपको सबसे पहले किन जगहों पर यानी किन पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स के अंदर अपनी टीम को हायर करने की ज़रूरत होती है और वो उनके लिए किन किन स्किल सेट्स की ज़रूरत है और वो आपको लोग कहाँ से मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों की आज की वीडियो में हम मुकम्मल बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज को भी देखते जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस एक सिंगल पर्सन रन नहीं कर रहा होता, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है। चाहे फिर वो उसकी मार्केटिंग टीम है या फीडबैक लेने वाली टीम है या फिर प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली है या प्रोडक्ट बनाने वाली है। और इसमें जो फाउंडर होता है उसका मेजर रोल ये होता है कि वो सब चीज़ों को देखे कि ये सब ऑपरेशंस टाइमली हो रहे हैं, इनमें कोई चीज़ लैग तो नहीं कर रही, इनमें कोई करप्शंस तो नहीं हो रही। उन सब चीज़ों को मॉनिटर करना, स्मूथली पाथवे पे चलाना, ये काम है एक बिजनेस फाउंडर का, ना कि सेल्फ एम्प्लॉय हो जाना। सेल्फ एम्प्लॉय से मुराद ये होता है कि आप खुद ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप खुद ही उसको डिलीवर भी करके आ रहे हैं और आप खुद ही सारा काम करें। शुरू में जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी टीम हायर कर लें, और ये अच्छी बात भी नहीं होती। हाँ, जब तक आपकी सलाहियत है, आप उस काम को ईजिली मेंटेन कर पा रहे हैं, अपनी टाइम रूटीन के साथ करें। लेकिन जहाँ वो चीज़ आपको बर्न आउट करवा रही है, आपकी सर्विसेज को इम्प्रूव होने के बजाय डिक्रीज कर रही है, कस्टमर का फीडबैक रिस्पॉन्स खराब आ रहा है, या आप कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, या आप उस रूटीन से बोर हो रहे हैं और अब आपसे बिजनेस नहीं हो रहा, तब आपको ज़रूरत है कि आप एक बंदे को, दो बंदे को, तीन बंदे को आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ जोड़ें और एक टीम बनाएं। और इससे यकीनी तौर पे आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं, आप बर्न आउट नहीं होते हैं और आपकी सर्विसेज इंप्रूव हो जाती हैं। आपके साथ जब मुख्तलिफ लोग आते हैं वो नए आइडियाज़ लेकर आते हैं और आप नई चीज़ों को सोचकर उनको अप्लाई करने के काबिल होते हैं, जिससे आपका बिजनेस मैसिव लेवल पर एक स्मॉल बिजनेस से लार्ज बिजनेस की तरफ एक अच्छे पाथवे पर मूव कर जाता है। सबसे अहम बात यह होती है कि हमें हायरिंग कब करनी चाहिए, कब हमें लगेगा कि अब जो है ये बिज़नेस, अगर आप एक सिंगल पर्सन है, जैसे हमने बात करी थी ऑयल वाले बिज़नेस की, कि आप मार्केट से तेल लेकर आएँ, उसको पैकेज करें और डिलीवर कर दें शॉप्स पे, सलोन्स पे या ऑनलाइन मार्केट पे। दूसरा हमने एक बात करी थी सीड्स वाले बिज़नेस की, कि आप मार्केट से सीड लेकर आएँ, आप उसको पैकेज करें, आप उसको डिलीवर करें शॉप्स के ऊपर ऑनलाइन। ठीक है, अब ये ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे हैं, आपकी कोई मेहनत ज़्यादा नहीं लग रही है, सिर्फ आपने जाकर लाना है, पैकेज करना है और डिलीवर कर देना है। अब इसमें आपको कब लगेगा कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो रही, शुरू में आपको ये काम खुद करना चाहिए। अब एक स्टेज के बाद आपके ऑर्डर्स बहुत सारे आ रहे हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि हमने आपको उस वीडियो में दिखाया था कि 9-9 हज़ार ऑर्डर्स भी आते हैं लोगों के। तो अब 9,000 ऑर्डर आपके पास आ गया, क्या आप एक साथ जाकर ये लाने का काम, डिलीवर करने का काम और ख़ुद पैकेज करने का काम ये सब कर सकेंगे? तो उसमें आपको पहला पर्सन हायर कर लेना चाहिए जो बाहर की सर्विसेज देखे, जो रॉ मटेरियल लेकर आए और आपकी प्रोडक्ट जो आपने घर में तैयार कर दी, जो आपने पैकेज कर दी, वो डिलीवरी सर्विसेज को प्रोवाइड करके आए। सो यहाँ आप पहला टीम हायर कर सकते हैं, जहाँ से आपका जो लोड है वो कम हो सकता है और ऑब्वियसली आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे क्योंकि आप फीडबैक दे पा रहे होंगे कस्टमर को। अब क्योंकि 9,000 लोग, क्या आप जब पैकेज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, क्या उस टाइम पे आप कस्टमर को भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट चीज़ों से रेलिवेंट, तो उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी आपको एक बंदा हायर करना पड़ेगा, तो वो मार्केटिंग टीम कहला सकती है। आज की वीडियो में इस सब चीज़ों को कहाँ कहाँ कैसे पोजीशन करना है ये देखते जाइएगा। सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि जब आपने देखना है कि जो टास्क रिक्वायर है उसके हिसाब से स्किल्स देखनी है। ये नहीं करना कि ये पर्सन अच्छा है और ये काम कर लेगा तो हम उसको हायर कर लें। बहुत सारी जगहों पे लॉयल्टी मैटर करती है, लेकिन आपने ये देखना है कि अगर एक पर्सन है जिसको सोशल मीडिया की नॉलेज नहीं है, उसको मार्केटिंग क्या होता है ये नहीं पता, तो आप उसको कस्टमर के फीडबैक के लिए, अपनी प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर आप उसको सेल्स का काम दें, उसको आप बाहर की लॉजिस्टिक्स का काम दें, चीज़ें लाने और ले जाने का काम दें। तो जिस भी शख्स को आपने हायर करना है उसके स्किल्स को, उसके टास्क को, जिस चीज़ को उसको अब काम करना है, जिस पोजीशन पे आप उसको हायर कर रहे हैं, वो टास्क और उसकी स्किल्स मैच करती हैं या नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि शुरू में एक बंदा मैंने हायर कर लिया लेकिन ये नहीं पता चल रहा
कि ये इसकी स्किल्स मैच करती हैं नहीं, क्योंकि शुरू में जब आप हायरिंग कर देते हैं बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि हमें सारी स्किल्स आती हैं, और जो मतलब वो सिर्फ आपको नेम, क्योंकि ऑब्वियसली कम टाइम होता है इंटरव्यू करते वक्त, तो आपको वो ऐसी ऐसी स्किल्स भी बताएंगे जो शायद आपको लगे कि ये तो ओके प्लस पॉइंट्स हैं जो शायद हमें फ्यूचर में यूज़ करने पड़े, तो एक अच्छा स्टेटस बंदे को लेना चाहिए। और बाद में पता चले कि उसे सिंपल वर्ड और पावर पॉइंट यूज़ करना आ रहा, तो वहाँ आपको बहुत डिस्ग्रेस फील हो सकता है। सो यहाँ पर आपको हेजिटेट नहीं करना पड़ता। बिजनेस इमोशंस के साथ नहीं चलता, लॉजिक के साथ चलता है। आपको माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनके लिए भी नुकसान होगा, क्योंकि आगे वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आपके लिए भी नुकसान होगा क्योंकि बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि बिजनेस नहीं ग्रो करेगा तो पैसे नहीं आएंगे, और आप उनको सैलरीज कहाँ से देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ देखनी होती हैं। कस्टमर का एक्सपीरियंस किसी तरह से भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी स्मॉल या लार्ज बिजनेस के अंदर। अब आपने जब पहली टीम जो आपकी होती है उसको आपको कहाँ किन किन लोगों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको ऑपरेशंस देखने पड़ते हैं। अब आप कोई भी बिजनेस देखें, उसमें आपको जो है ना हैंडलिंग ऑर्डर्स और पैकेजिंग के लिए तो टीम चाहिए। आप शुरू में एक बंदा हायर कर लें उसके लिए। मैं नहीं कह रही कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी बिजनेस के लिए 10 लोग हायर कर लें। अगर आप रेजन आर्ट का काम कर रहे हैं, आप गिफ्ट पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, आप कोई सीड्स का काम कर रहे हैं, ऑयल का काम कर रहे हैं, तो इन ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके अंदर आपको ऑर्डर्स पैक करके कस्टमर को डिलीवर करने, ये हार्डवेयर टाइप प्रोडक्ट्स हैं। सो इसके अंदर आप एक पर्सन हम हायर कर लें जिसका काम है कि उसने लोगो जो आपने प्रिंट करवाए हुए लोगो, जो हम पिछली वीडियोज़ में बहुत सारी में बात कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो लोगो जो आपने प्रिंट कराए वो बॉटल्स पर लगाएगा, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा, उसको पैकेज करेगा, और फिर उसका काम होगा कि जो आपका डिलीवरी पार्टनर आता है उसको हैंड ओवर करे। अच्छा, एक टीम आप बंदा रख लें, मतलब जो मार्केटिंग के लिए, ठीक है। उसका काम क्या होगा, उसने कंटेंट पे काम करना है कि नई आपकी जो भी प्रोडक्ट चल रही है। ऑब्वियसली अगर आपने स्टार्ट किया है तो अभी आप 2-3 प्रोडक्ट से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उन प्रोडक्ट्स को लेकर मार्केट में क्या लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंपटीटर्स क्या चीज़ डाल रहे हैं, उससे रेलिवेंट हम क्या नया कर सकते हैं, ये सोचना, कंटेंट जनरेट करना उसका काम होगा। एड्स लगाना ताकि लोगों तक आपकी प्रोडक्ट पहुंचे और आपको ऑर्डर्स आएँ। सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना, उसकी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना, उस पर अच्छे तरीके से चीज़ें रखना। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रहे होते हैं, और इवन वो खुद बहुत मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जब अपने बिजनेस की करते हैं तो एक बिल्कुल फेलियर बिजनेस की तरह करते हैं। तो इसमें आपको एक अच्छा काबिल शख्स हायर करना चाहिए जो जिसका काम सिर्फ यही हो कि उसने यही सोचना है, ताकि वो बर्नआउट ना हो, और आपकी जो इमेज है, आपके ब्रांड की जो इमेज है, वो बहुत अच्छी खुलकर लोगों के सामने आए और आपको ऑर्डर्स आएँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं, पेजेस देखे हैं लोगों के, जिनका दूर दूर तक सोशल मीडिया से उनके ऑनर्स का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो इतनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि आप उनकी मार्केटिंग की वजह से उनकी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सो यहाँ एक काबिल शख्स का होना बहुत ज़रूरी है, और आपने कैसे हायर करना है इस पर्सन को। जब वो आपके पास आप इंटरव्यू कर रहे हैं उस पर्सन का, तो आपने उससे पूछना है कि आपने इससे पहले कोई काम किया है। आप उसको रेंडमली अपने पास आप पहले से लिख के रखें कि 2-3 चीज़ें जिस पे किन टॉपिक्स पे आप उससे पूछना चाहते हैं। उससे कहें कि ये अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट है तो मुझे बताएं आप इसके लिए क्या कंटेंट जनरेट करेंगे। वो आपको कंटेंट आइडिया देंगे। आप उन्हें बताएं कि अगर एड्स लगानी होती हैं तो फेसबुक की एड्स कैसे लगती हैं, यूट्यूब की एड्स लगती हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सारा कुछ मुझे नहीं आता, तो मैं उससे सवाल पूछूंगा कैसे। तो देखें, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से देखें कि ये एड्स किस तरह लगती हैं। आप कुछ क्वेश्चंस बना के रखें, किसी बंदे से जाके मिलने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, उनसे कहें कि भाई मैं मार्केटिंग की एक टीम हायर कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दें और मुझे बताएं कि उनसे वो किस तरह के मुझे आंसर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए जिस पर्सन को मुझे हायर करना है। आप हमें कमेंट डाउन कर दें, हम आपको एक फ्री शीट बना के दे देंगे जो आप अपने लोगों से हायर करते वक्त पूछें। अच्छा, तो उसमें आप उनसे पूछें कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, तो आपके पास 15 मिनट है, एक सोशल मीडिया पोस्ट बना के दिखाएं इस प्रोडक्ट की, तो आपको कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हो जाएंगी, या इससे पहले आपने कोई काम किया तो वो दिखाएं। तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस चीज़ को कैसे करेंगे। ऑपरेशंस में जो हैंडलिंग ऑर्डर्स है, यानी जिन्होंने प्रिंट करना है, जिन्होंने पैकेज करना है, उनको तो फिर भी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं कि भाई ये इस तरह से हाथ की सफाई के साथ काम किया जाए, लेकिन मार्केटिंग की फील्ड में बहुत सोच समझ के शख्स रखना है। इसी तरह आपको फाइनेंस का जो पर्सन रखना है, उसको आप एडमिन भी कह सकते हैं, फाइनेंस भी कह सकते हैं, जिसने रिकॉर्ड्स मैनेज करने हैं, इनवॉइसेस मैनेज करनी है। आपका एक ऑर्डर आया, उसने कस्टमर को बताना है कि आप कस्टमर से कंफर्म करना है कि आपने ऑर्डर किया है, और फिर उसके बाद उसने आपके यहाँ उस ऑर्डर को बुक कीपिंग करनी है, यानी रिकॉर्ड में डालना है कि ये ऑर्डर इतने रुपीज़ का है। उसने प्रॉफिट लॉस सारी शीट बनानी है आपकी,
और इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आपका बिज़नेस जो है वो टैक्स फाइलिंग की तरफ जाएगा तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जब अपनी चीज़ों को रजिस्टर्ड कराना होगा, जब आपने गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने होंगे, आपको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। आपको अपने प्रॉफिट लॉस, अपनी लॉजिस्टिक्स, अपने टीम की जो भी सैलरीज हैं, वो सब चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी मैनेज रहेंगी। और उन चीज़ों को आपने खुद ज़रूर उस पर आई अपनी जो है ना रखनी है आई, और उसको देखते रहना है, मैनेज करते रहना है, और बाहर से ऑडिटिंग भी करवाते रहना है। यानी किसी ना किसी को एक बार बाहर जाकर चेक करा देना है कि भाई ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, आप देख के बताएं कोई प्रॉब्लम तो नहीं नज़र आती। पैसे देके किसी न किसी शख्स से साल में एक दफ़ा ये काम भी ज़रूर करवा लीजिएगा। अच्छा, जो सेल्स हैं, आपने क्या करना है, अब आपका एक पर्सन हो गया जो आपने ऑपरेशंस पे रख लिया, जो आपकी पैकेज कर रहा है प्रोडक्ट। दूसरा आपने रख लिया जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है। तीसरा आपने अपने पैसों को मैनेज करने वाला पर्सन रख लिया। चौथा आपने वो रखना है जो सेल्स में। अब वो क्या करेगा, उसका काम है कॉल्स करना, आपकी जो डील्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको शॉप्स पे रखवाना, उनसे बात करना, और जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी लाना। मतलब ये आपके आउटडोर एक्टिविटीज़ को संभाल सकते हैं। ये आप एक से दो, जब अब आप कहेंगे कि ये हो गया 4 लोग आपने रख लिया, आपकी टीम स्टार्ट हो गई 4 लोगों से, आप 5वें खुद हैं, एक बेहतरीन टीम आपकी स्टार्ट हो गई। इसके साथ आप कम से कम भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का जो बिज़नेस अगर मंथली कर रहे हैं ना, तो वो आपका इजीली चलेगा। अब आप बात करते हैं कि आपके ऑर्डर्स जो हैं वो 9,000 10,000 हैं, तो ये टीम आपके आराम से हैंडल कर लेगी मंथ के अंदर। अब आप कहते हैं 9,000 ऑर्डर दिन में आ रहे हैं, आप ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर गए, चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें हुई। आपने क्या करना है, आप कैसे हायरिंग करनी है, क्या सब में एक एक बंदा दोबारा से ऐड करना है? तो सबसे पहले आप सेल्स में ऐड करना है। देखना है कि ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो ऑर्डर्स क्या ट्रेडिशनल मार्केट से ज़्यादा आ रहे हैं या ऑनलाइन से? अगर ऑनलाइन ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फिर मार्केटिंग की टीम को हायर करेंगे आप। अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रेडिशनली ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि आपके सलोन से और आपकी जो बुक लाइक कह लें कि लोकल मार्केट, लोकल स्टोर्स हैं, वहाँ से आपके ऑर्डर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर आपने सेल्स के लोगों को बढ़ाना है। और ऑब्वियसली उसके साथ एक पर्सन कांस्टेंट रहेगा जिसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो होगा पैकिंग का, क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ गए हैं तो वहाँ आपको 2-3 लोग हायर करने पड़ सकते हैं। और फाइनेंस में उस वक्त भी आप एक पर्सन को लेकर चल सकते हैं, एंड विद टाइम आप उसमें 1 से 2 बंदे हायर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या है, आपको आप फुल टाइम लोग हायर कर सकते हैं, आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आप लोगों को इंटर्नशिप दे सकते हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस बात के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब हम किसी स्मॉल स्टार्टअप के साथ या बड़े स्टार्टअप के साथ काम करेंगे तो उसके बदले हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि ओके हमने काम किया, और हम उसके बाद जब किसी और इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो हमें अच्छा तरीके से जॉब मिल सकती है। सो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कम अमाउंट में जब ऑफर करते हैं कोई जॉब, तो वो लाजमी तौर पे आपके पास हायर होने के लिए तैयार होते हैं, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आप फुल टाइम के लिए कोई पर्सन रख सकते हैं, आप फ्रीलांस के लिए रख सकते हैं, लेकिन जो फुल टाइम का पर्सन होता है वो आपका रिलायबल होता है, लॉन्ग टर्म होता है, और उसने आपके कोर टास्क देखने होते हैं। जो फ्रीलांसर होगा उसको आपने स्किल बेस्ड टास्क देने हैं, यानी आप मार्केटिंग की जो एड्स बना रहे हैं उसके लिए आपने एक पर्सन रख लिया है, आपको खुद ऐड लगानी आती है और आप समझते हैं कि ये मार्केटिंग का काम मैं खुद देखूंगा, लेकिन मुझे ना ये जो पोस्ट बनानी है मैं इसमें नहीं फंसना चाहता। तो जैसे यू स्किल्ड एक पेज है जिसकी हम अक्सर बात करते रहते हैं, उनका अगर आपको नंबर चाहिए होगा मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, वो आपको मंथ का कंटेंट बना देते हैं, तो आप उनसे मंथ का कंटेंट लें 500 रुपये में, 1000 रुपये में, और अपना डालते रहें। और इसी तरह आप इंटर्न जब रखते हैं तो वो ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनके अंदर ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन वो सीखने की ख्वाहिश रखते होते हैं, तो आप अच्छे इंटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनको चीज़ें आती होंगी, उनको आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान होगा और वो काम सीखने वाला है, तो आप जब उसको काम सिखाएंगे तो आपको आगे चल के वो फुल टाइम में भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ़ायदा हो सकता है। आप ये लोग फाइंड कहाँ पे करेंगे, आप लिंक्डइन की प्रोफाइल्स पे उनको देख सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप से फाइंड कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जाएं और वहाँ उनके टीचर्स को बताएं। अब फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग का बंदा चाहिए, आप किसी भी आपकी जो करीबी यूनिवर्सिटी है आप वहाँ जाएँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उन्हें कहें जी मैं अपने स्मॉल स्टार्टअप के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, मैं 20,000 या 15,000 पार्ट टाइम पर्सन को दूंगा जो घर बैठ के मार्केटिंग का काम करना है उसने, ठीक है, और 3 दिन मुझे उसने रिपोर्ट करनी है आके। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फिजिबल ऑप्शन है, वो आपके साथ अटैच हो जाएंगे, उनकी भी एक पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप कहते हैं कि जी मुझे ऑर्डर्स, पैकेजिंग ऑर्डर्स वगैरह के लिए है और उसमें मुझे 6 घंटे की कंटिन्यूस चाहिए पर्सन जो मेरे पास ज्वाइन करे, तो जो कॉलेजेस में लोग बच्चे 12 बजे फ्री हो जाते हैं वो उसके बाद आपको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस तरह आप इन जगहों पे हायरिंग कर सकते हैं। आप फाइवर या अपवर्क के थ्रू लोगों को हायर कर सकते हैं, या आप पर्सनल रेफरल्स के थ्रू कर सकते हैं कि किसी और शख्स ने आपको बता दिया कि वो फलाना शख्स जो है वो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या फाइंड कर रहे हैं, आप उस तरह कर सकते हैं। या आप कहीं ऑनलाइन इश्तेहार भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि जब भी आप हायरिंग कर रहे हैं, चाहे आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल से की, लिंक्डइन से की, rosie.pk से की, फेसबुक से की, पर्सनल रेफरल से की, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने हायरिंग करी, आपने अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर डालना है कि वो यार हायरिंग, जब आपकी टीम ने आपको ज्वाइन किया मेंशन दैट कि हमने एक बंदे को अपने साथ अटैच किया। इससे लोग खुश होते हैं, कस्टमर्स को पता चलता है कि ओके जिस जगह से हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो और लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको काम देते हैं। सो कस्टमर को ना एक अफेक्शन हो जाती है, और जब कस्टमर आपके साथ एक अच्छी सोशल इमोशनल अफेक्शन दिखाता है तो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदते वक्त बहुत बार आपकी बहुत सारी जो कह लें मिसलिनियस डिसएडवांटेजेस होते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर मेंशन किया करें। आपने ये ज़रूर देखना है कि जो आपने पर्सन हायर किया उसमें वो स्किल जो रेलेवेंट है वो होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। बाज़ जगहों पे अगर किसी शख्स में एक्सपीरियंस नहीं है बट वो आपको लगता है सीख सकता है, तो उनको आप हायर करें, लेट देम हायर, और उनको मौका दें एक्सप्लोर करने का, सीखने का, और उनको चांसेस दें। और चाहे आप उनको इसीलिए आप ऐसे लोगों को इंटर्नशिप पे हायर कर सकते हैं। और पैशन देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, काम का करने का बिहेवियर देखें, और इसके अलावा ये देखें कि उनके जो रिस्पेक्टफुल मैनर में वो काम कर सकते हैं या नहीं। वो आपकी जो एक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको ज़रूर बनाएं किसी भी बिज़नेस के अंदर, कि ये जो पर्टिकुलर रूल्स हैं, ये जो रिस्पेक्टफुल रूल्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। आपको बदतमीज़ी से बात नहीं करनी है, किस तरह आना है जाना है, इन चीज़ों को लाजमी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपने बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं करी हैं अपनी टीम के साथ तो आपको आगे चलकर बहुत मुश्किल आ सकती है। ओके, एक चीज़ और जो आपने देखनी है, जब भी आप टीम को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, तो आपने अपना विजन, अपना मिशन उनके साथ शेयर करना है। उनके लिए एसओपीज बनाने हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, अपॉइंटमेंट लेटर्स बनाने हैं, उनको बताना है कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस अभी स्टार्ट है, आपको पता है आगे चल के हो जाएगा, अभी सैलरीज में डिले है, तो उनको शुरू में ही बता दें कि ओके हमारी सैलरी 1 मंथ से 2 मंथ के डिले पे जा सकती है। मैंने जब अपनी टीम को हायर करा तब मैंने उनको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास 1 से 2 महीने या 6 महीने तक भी सैलरी डिले हो सकती है, पर यह वादा है कि आपको आपकी सैलरी पूरी मिलेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वादा मुकम्मल किया। तो आपने भी अपनी टीम के साथ पूरी लॉयल्टी रखनी है, और उनके साथ जो उनकी गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन है, अपने गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन उनके साथ ज़रूर डिफाइन करने, शेयर करने। और आप ट्रायल वर्जन पे रख सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर हमें काम पसंद नहीं आया तो हम बाउंड नहीं हैं कि हम आपको एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखें। हम आपको वार्निंग दे सकते हैं, अगर आप उस पर काम नहीं कर सकते तो वी आर सॉरी, देन वी कैन से गुड बाय टू यू, लेकिन हम आपके लिए अच्छा सोच के आपको करेंगे। अगर आप किसी और जगह पे फिट इन होते हुए हमारे आगे प्रोफेशनली लाइफ में, तो हम आपको वहाँ पर कहीं फिट इन कर लेंगे। तो अच्छा, अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप टीम को बस निकालते ही जाएं, लेकिन जहां आपको टीम डैमेज कर रही है तो आपको हार्श डिसीजंस लाइफ में लेने पड़ते हैं। और आपने टीम के ऊपर वीकली चेक इन रखना ज़रूरी होता है। आप उनकी शीट्स बना सकते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं, और आफ्टर एंड आप उनको लाजमी तौर पे बोनस ज़रूर दें, और उनका फीडबैक ज़रूर लें आफ्टर एवरी मंथ, ताकि आपको पता चले कि आपको एज अ फाउंडर कहाँ पर इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। फाइनल थॉट मैं आपसे यही कहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से बनता है। आप स्लोली हायर करें, ट्रेन करें अच्छे तरीके से, अपना कल्चर बनाएं अपने लोगों के साथ, और आइडिया लैब को ज़रूर फॉलो करें। मज़ीद बिजनेस वीडियोस को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर मुकम्मल बिजनेस कैसे किया जाता है वो आपको बताएंगे, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया नहीं है आपके पास, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।